नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, खाली हाथ कभी नहीं बैठना है। आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते ही रहना है, खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं बैठना है। क्योंकि अभी जब हमारी उम्र है कुछ करने की, इस वक्त यदि हम खाली हाथ बैठेंगे तो जब हमारी उम्र खाली हाथ बैठने वाली आएगी, तब हम क्या करेंगे? इसलिए अभी आपको सब कुछ करना है, अभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अभी अपने उद्देश्य को पूरा करना है और आपको अभी मेहनत करनी है क्योंकि अभी आपके पास समय है। आप यदि चाहते हैं कि आप आगे की जिंदगी सुकून से जी पाएं, अपनी बिना एनर्जी वेस्ट किए हुए हाथ पे हाथ रखे बैठ पाएं, तो आपको अभी कुछ ना कुछ करना होगा, अपनी जिंदगी को बदलना होगा। क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपनी किस्मत को बदलें? कहीं वीडियोज में मैं आप लोगों को कहती आई हूँ कि सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा, लेकिन एक बार फिर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, खाली हाथ आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। आपके पास पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मटेरियल है, उन सबको आपको एक एक बार जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि यदि आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको एक बार जरूर सरसरी निगाह से पढ़ना होगा और इसके बाद जो भी उसका मेन फैक्ट होगा वह आप धीरे धीरे जब पढ़ाई दोबारा रिवीजन करेंगे, तीसरी बार रिवीजन करेंगे, तो आपके माइंड में थोड़ी थोड़ी बातें बैठने लगेंगी। क्योंकि हमारा माइंड क्या होता है कि वही चीजें एक्सेप्ट करता है जो हम उसको बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं। यदि आप एक बार किसी वीडियोस को देखते हैं पढ़ाई के रिलेटेड, जो भी आप लोग देखते होंगे, मोबाइल पे भी काफी लोग सर्च करते हैं और कई टीचर्स से प्रभावित होते हैं तो उनकी वीडियोस देखते हैं, तो उनके लिए मैं कहूंगी कि यदि आप कई लोगों से प्रभावित हो रहे हैं तो हर वीडियोस का आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट करना सीख जाइए। क्योंकि कोई भी चीज यदि हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो हमारी मेमोरी में उतनी देर तक नहीं रहता है और हमें फिर चीजें भूलने लगती हैं। तो इसी से संबंधित मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो भी आपके पास मटेरियल है, आप उन चीजों को एक बार ये सोच के चलिए कि मुझे पढ़ना ही है। अब देखिए, ऐसा टाइम नहीं बचा है कि आप अपना समय बर्बाद करते रहें। खाली बैठना बंद करिए, क्योंकि खाली बैठने का समय भी आएगा। ऐसा समय भी आपकी जिंदगी में आएगा जब आप हाथ पे हाथ रखे बैठे होंगे और उस वक्त को बेहतरीन बनाने के लिए आपको अभी अपना ये वक्त सुधारना होगा। ये वक्त इसलिए सुधारना होगा क्योंकि आगे का जो समय है वो हमारा सुकून के साथ में निकल सके। जीवन क्या है? आप लोगों ने विचार किया जीवन क्या है? जीवन यही तो है, सुख सुविधाएं। जब आप घर में आते हैं तो आप चाहते क्या हैं घर में? आप मन में प्रश्न करिए खुद से कि जब भी आप कहीं से घर में आते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है? घर का माहौल अच्छा हो, हर चीज अपनी जगह व्यवस्थित हो और हर चीज जो सुख सुविधाएं दे रही हो, हमारे नाते रिश्तेदार जो हमें सुकून देते हैं, अपनेपन का एहसास करवाते हैं, या फिर वह चीजें जो आपसे संबंधित हो और आपकी सुख सुविधाओं में सहयोगी हो। आज के समय पे हर लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। स्वतंत्र रहना हर व्यक्ति का अधिकार होता है, कोई भी बंधन में रहना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा माहौल हमें बनाना होगा। हम बनाएंगे क्योंकि हमें अपने माहौल को बदलना है, हमें अपने आप को खुद को बदलना है, इसलिए हमें पढ़ना है। आप खुद से प्रश्न करिए, आपको क्यों पढ़ना है? क्या करना है पढ़ के? जिंदगी ऐसे भी चल रही है तो क्या आपको ऐसे ही जिंदगी काटनी है? आपको अपनी जिंदगी में कुछ तो करना है। यदि आपने लक्ष्य बना लिया है तो देखिए, पढ़ना शुरू करना होगा। और हाँ, दूसरों के ऊपर जो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वो समय बर्बाद करना आपको बंद करना होगा। सबसे जरूरी चीज होती है कि आप फॉर्म डाल आए हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर कॉलेज में हैं या आप मित्र मंडली में अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये देखते हैं कि मैंने इतना याद किया है और सामने वाले ने कितना याद कर लिया, क्या क्या पढ़ लिया। उसने ये पढ़ लिया तो उसका और भी ज्यादा हो गया। ये जो चीजें होती हैं, ये आपको कहीं ना कहीं पीछे ले जाती हैं, क्योंकि ऐसी चीजें करने से माइंड हमारा दूसरों के ऊपर ज्यादा निर्भर हो जाता है। दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने लगता है कि उसने इतना इतना पढ़ लिया है और मैंने इतना नहीं पढ़ा है। अर्थात आपको इन कंपेयर वाली चीजों से बचना होगा। खुद का कभी भी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है खुद को। मैं तो कहूंगी कि आप सिर्फ अपनी रणनीति बनाइए। आप चाहे रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए,
कई वीडियोस में मैं रात में पढ़ने का तरीका भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो इसके माध्यम से आप जैसा भी पढ़ना चाहते हैं, जो आपको सुइटेबल लगे आप वैसा पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने समय को बर्बाद बिल्कुल भी मत करिए। ये जो समय है यही आपकी कठिन तपस्या का समय है। अपनी जिंदगी को बदलना है, अपने आप को बदलना है, आगे का समय जो हमें अपना अच्छा लाना है, तो उसके लिए अभी हमें संघर्ष करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि यदि आगे आप चाहते हैं कि आपका किसी भी वजह से सिर ना झुके, तो अभी धीरे से सिर झुका के अभी पढ़ाई कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों में कई पीढ़ियों तक लोग सिर उठा के आपके नाम की बात कर सकें। और यदि आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। कहीं भी कोई भी टॉपिक्स आपको कठिन लग रहा है तो उसको बार बार पढ़िए, क्योंकि कहते हैं ना अभ्यास करने से हर चीज आसान हो जाती है। तो पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। और एक जो साधारण सी बात है, कहने में साधारण सी है लेकिन है बहुत ही काम की, वह मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट्स की समस्या होती है कि पढ़ते समय नींद आती है। नींद का आना बात साधारण सी हो जाती है, लेकिन यह साधारण सी बात हमें अपने लक्ष्य से बहुत दूर कर देती है। नींद पर आपका कंट्रोल नहीं है, मतलब आप किसी भी चीज पर अपना कंट्रोल नहीं स्थापित कर सकते। आपको सबसे पहले अपना कंट्रोल खुद पर रखना होगा। आपको खुद से जीतना होगा। दुनिया से जीतने से पहले आपको अपने आप से जीतना होगा। और जो आपने संघर्ष करने के बाद ये जो मुकाम हासिल होगा ना, उस पर आपकी पहचान ही, छवि ही कुछ अलग होगी। तो ये जो जिंदगी मिली है, ये हमें बर्बाद करने के लिए नहीं मिली है। हमें इसको संवारना है और प्रत्येक दिन अपनी मेहनत को प्रतिदिन करते रहना है। काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि मैम आप प्रतिदिन मोटिवेशनल वीडियो लाती हैं कि पढ़िए पढ़िए और खुद को झोंक दीजिए। तो उन्हीं मित्रों से मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, कुछ लोगों का कहना था कि वैकेंसी नहीं आती है तो हम कितना पढ़ें और कहां तक पढ़ें। तो उन सभी को मैं अभी एक बार फिर से बताऊंगी। देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको उसकी रणनीति पहले से पता होती है। यदि तो आप वो काम चुटकियों में कर देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी आज नहीं है तो कल भी नहीं आएंगी, आएंगी, क्योंकि आना ही होगा। ये जो चक्रव्यूह चल रहा है, इससे आगे निकलना ही होगा। यदि आपकी तैयारी पूरी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा किसी का नहीं होता कि तैयारी हमेशा पूरी रहे। देखिए, आगे आने वाले समय में वैकेंसी आनी है और अभी भी कई वैकेंसियां आ रही हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से करिए, क्योंकि अब पढ़ना हमारे हाथ में है। वैकेंसी कब आएंगी, कैसी आएंगी, कितनी आएंगी, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पढ़ना हमारे हाथ में है। तो हमें अपनी तैयारी मजबूत करनी होगी। ऐसा तो होता नहीं है कि वैकेंसी आ जाए और हमें 2-4 महीने का समय दे दिया जाए, इसके बाद ही कुछ किया जाए। तो 2-4 महीने में कुछ नहीं होता। जब आप कई सालों से पढ़ रहे हैं, कई सालों से तैयार कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो अभी भी आपको पढ़ना ही होगा। पढ़ते रहिए, प्रतिदिन पढ़ते रहिए। अपने आप को कभी भी पढ़ाई से दूर मत करिए, क्योंकि वैकेंसी आज नहीं तो कल जरूर आएंगी। उन सभी मित्रों से कहूंगी। लेकिन ये जो मोटिवेशन मैं आपके लिए प्रतिदिन लाती हूँ, ये इसीलिए लाती हूँ क्योंकि आप यदि कहीं डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आप वीडियोस देखकर मोटिवेट हो जाएं। खुद को कभी भी निराश महसूस मत करिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका समय बदलने वाला है। समय कोई भी हो, एक समय कभी भी नहीं टिकता। अच्छा समय हो या बुरा समय, बदलता जरूर है। तो दिन आपके भी बदलेंगे। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आपको भी सफलता मिलेगी। बस संघर्ष से पीछे मत हटिए। जो आप कर रहे हैं उस पर अडिग रहिए। बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। आज के लिए इतना ही।